हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आज की वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको इजी वे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो थ्योरी तो लर्न कर लेते हैं बट उन्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसको न्यूमेरिकल्स को भी उतने ही ईजी वे से करेंगे जितने इजी वे से हम थ्योरी को करते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक अपना। फिर फर्स्ट टॉपिक आता है अपना ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है बचा हुआ। अगर मैं इसी को ही तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सैलरी का, ठीक है। तो वो टोटल पैसा जो कंपनी आपको ऑफ़र करती है ना, वो आपके लिए ग्रॉस कहलाता है, ठीक है। कि कंपनी ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके अंदर आपकी जो सैलरी थी वो टोटल आपकी मेंशन कर दी, देन इट इज़ अ ग्रॉस सैलरी। सेकंड आता है नेट। नेट का मतलब होता है बचा हुआ, मीन्स वो पैसा जो सभी डिडक्शन, जैसे आपकी सैलरी में से पीएफ कट गया, इनकम टैक्स कट गया, इन सब के कटने के बाद जो महीने में आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट आता होगा ना आपकी सैलरी का, तो वो हमारे लिए कहलाता है नेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रॉस होता है ना ये एक लार्ज अमाउंट होती है, ठीक है, और जो नेट होती है ना ये एक स्मॉल अमाउंट होती है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। एग्ज़ाम के अंदर कई बारी डेप्रिसिएशन के अलावा इन नेम से भी आपको दिया जा सकता है। तो मीन्स अगर आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही पार्ट होते हैं। अगर डेप्रिसिएशन लिखा हो या इनमें से कोई भी चीज़ लिखी हो तो आपने उसे डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीट करना होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है बड़ा, मतलब ये एक लार्ज अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है नेट, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा हम इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब इस साइड आ गया हमारा ग्रॉस। अब देखो ग्रॉस एक बड़ी अमाउंट है और मुझे छोटी अमाउंट निकालनी है। जब मुझे छोटी अमाउंट को फाइंड आउट करना होगा तो मुझे इसको कट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट में से जब मैं डिडक्शन करूंगी तो ही तो स्मॉल अमाउंट आएगा ना। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, 3300 में से 500 को हम माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा आ जाता है 2800, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ग्रॉस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए और मुझे नेट दिया जाए, तो अब देखो अब मुझे छोटी अमाउंट दी हुई है और मुझे बड़ी अमाउंट निकालनी है। तो जब मैं छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट में चेंज करूँगी तो मुझे इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, तो मैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब हम डोमेस्टिक का और नेशनल का मीनिंग समझते हैं। जो मनी हम इंडिया की बाउंड्री के अंडर कमाते हैं ना, कमाने वाला चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपकी इंडिया की बाउंड्री के अंडर जितनी भी इनकम होती है वो हमारे लिए डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हम इंडियंस जो होते हैं ना, यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा कमाया जाता है, चाहे वो भारत में कमाएं चाहे वो बाहर रह करके कमाएं। तो वो अगर बाहर आपके रिलेटिव्स गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अर्निंग कर रही हैं, तो उनकी जो इनकम होगी ना वो भी हमारे इंडिया की इनकम में ऐड होगी, इसीलिए इसको नेशनल इनकम कहा जाता है। तो क्लियरली आपको समझ आ गया कि डोमेस्टिक जो है वो एक स्मॉल अमाउंट होता है और नेशनल इनकम जो होता है वो कंपैरेटिवली डोमेस्टिक के एक लार्ज अमाउंट होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने का फार्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब
बाहर के देशों से आपके देश में कितना पैसा एज अ फैक्टर इनकम के तौर पर आया और कितना पैसा आपके देश से बाहर गया। अब मैं इस टर्म को समझती हूँ। इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं जब वो बाहर गए हुए हैं तो बाहर वो अर्निंग करेंगे तो पैसा हमारे देश के अंदर आएगा, ठीक है, वो यहाँ भेजेंगे। और हमारे देश में जो लोग बाहर के फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इनकम को अर्न करेंगे और पैसा जो होगा वो अपने देश में भेजेंगे। इसीलिए जितना पैसा बाहर के देश से हमारे देश में आया एज अ फैक्टर इनकम के तौर पे वो फ्रॉम अब्रॉड होता है, और जितना जाएगा वो टू अब्रॉड होगा। दोनों का डिफरेंस हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है, आपने डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है। वो कहा था जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमेशा इस तरफ आती है, तो डोमेस्टिक इनकम मुझे फाइंड आउट करनी है, तो डोमेस्टिक इनकम जो होगी वो मैं इस तरफ लिखूँगी, आगे इस तरफ आ जाएगी मेरी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम देखो, अब इसको समझो, नेशनल इनकम लार्ज अमाउंट थी, डोमेस्टिक इनकम स्मॉल अमाउंट थी। अब मुझे अगर लार्ज को स्मॉल करना है तो मैं क्या करूँगी, माइनस मतलब डिडक्शन, और किसका करूँगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। अब मुझे डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन ही नहीं है, तो नेशनल इनकम मुझे दी हुई है 5400, ठीक है, माइनस। अब मैंने तुम्हें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फार्मूला बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसमें हमने किया था फ्रॉम -2, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरा 5400 माइनस फ्रॉम कितना है हमारे पास 1000, टू कितना है हमारे पास 700। तो अब हमने किया 5400 माइनस 1000 में से अगर 700 को माइनस करती हूँ तो 300 आता है, और जब मैं इसको इसमें से माइनस कर देती हूँ तो 5100 जो होगा वो हमारे लिए क्या निकल जाएगी, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे बनाने में कितना खर्चा आता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि उसी प्रोडक्ट को आपने मार्केट में कितने में सेल किया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर मान लो आपने सभी फैक्टर का यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसे बनाने में ना आपकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे, मार्केट के अंदर उसको 50 में तो नहीं सेल करोगे, आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट भी ऐड करोगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मीन्स फैक्टर कॉस्ट जो होती है ये एक स्मॉल अमाउंट होती है, और जो मार्केट प्राइस होती है ये एक लार्ज अमाउंट होती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कई बारी आपको डायरेक्ट दिया होगा, कई बारी आपको डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी दे दी जाएगी। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं ना तो आपके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। ये एग्ज़ाम के अंदर ना इनडायरेक्ट टैक्स सीधा नहीं लिखा होता, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज़, जीएसटी, ये नाम दिए जाते हैं। तो उस समय में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने आपको एक अपनी वीडियो के अंदर टैक्स के बारे में कम्प्लीटली समझाया था, और आपको याद भी होगा कि वो कौन से लेसन में था, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि कौन से लेसन में था, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसकी जगह पर वो जीएसटी या फिर आपको कस्टम ड्यूटी या फिर आपको और किसी टैक्स का एक्साइज ड्यूटीज़ इस तरीके के कुछ नाम दे दे, तो आप समझ जाना कि वही आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आप उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड आउट हो जाएगा।
अब एक इलिस्ट्रेशन को समझते हैं। मार्केट प्राइस आपको 500 रुपीज़ दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको 300 दिया हुआ है। आपने फैक्टर कोस्ट फाइंड आउट करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि फैक्टर कोस्ट जो चीज़ निकालनी है वो इस तरफ रखेंगे, जो गिवन है वो इधर आएगा। अब देखो मार्केट प्राइस जो था वो एक लार्ज अमाउंट था, फैक्टर कोस्ट एक स्मॉल अमाउंट था। तो जब आप लार्ज को स्मॉल में बदलोगे तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो माइनस कर दूंगी। तो मेरा मार्केट प्राइस 500 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा 300 है। तो जब मैं माइनस करूँगी तो 200 जो अमाउंट होगा ये मेरा फैक्टर कोस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके लिए ना हमें इनका मीनिंग्स पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड करेंगे या फिर इनकम मेथड करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, तो हम पर्टिकुलर एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे थ्रू फार्मूलाज, ठीक है। उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कैसे मोल्ड करना है ये उसको सीखने का बेस है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना तो आपके लिए सम कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब सपोज़ के तौर पे मैं कहती हूँ कि जो NNP एट MP है इसको हम कैसे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है ये नेट और ग्रॉस होता है। सेकंड अल्फ़ाबेट जो होता है वो नेशनल और डोमेस्टिक होता है। थर्ड होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम इनकम के लिए भी इंडिकेट करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी इनकम होती है। ये होती है मार्केट प्राइस और ये होती है फैक्टर कोस्ट। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अब अगर आपको GDP एट FC दिया हुआ है और आपने फाइंड आउट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मैंने तुम्हें कहा था जो निकालते हैं वो हमेशा इस तरफ होता है और जो दिया हुआ है गिवन है वो हमेशा इस तरफ। तो सबसे पहले ना हम क्या चीज़ करते हैं, इसके अंदर पहले मैं फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को चेंज करती हूँ। ये है नेट, ये है ग्रॉस। ग्रॉस मैंने तुम्हें कहा था एक लार्ज अमाउंट होती है, नेट मैंने कहा था तुम्हें एक स्मॉल अमाउंट होती है। तो जब आप लार्ज अमाउंट को स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट करते हो तो बड़े को छोटा करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा और दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो था आपका डेप्रिसिएशन। ये तो हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट आता है नेशनल और डोमेस्टिक। मैंने तुम्हें कहा था डोमेस्टिक स्मॉल अमाउंट है, नेशनल बड़ा अमाउंट है। तो जब आप छोटे अमाउंट को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो था हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट और इसमें भी प्रोडक्ट है, दोनों सेम है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कोस्ट है। मैंने तुम्हें कहा था फैक्टर कोस्ट स्मॉल होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो जब आप स्मॉल को लार्ज करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि छोटे को जब मैं बड़ा बनाऊँगी ना तो हमें MP बड़ा निकालना है, ठीक है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग फार्मूला अपने आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब जिसको समझ आ गया वो अपने आप करके देखें इसको और मुझे बताएं कि किस तरीके से ये आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब देखिए GNP एट FC मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे NDP एट MP गिवन है। तो वही चीज़ अपना ध्यान में रखें कि आपके पास नेट है, आपने उसको ग्रॉस में चेंज करना है, मतलब स्मॉल अमाउंट को आपने लार्ज अमाउंट में बदलना है। तो बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और डिफरेंस किसका था इसके अंदर, डेप्रिसिएशन का। सेकेंड, अब डोमेस्टिक मुझे गिवन है, नेशनल मुझे फाइंड आउट करना है। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो मैं छोटे को बड़ा बनाना चाहती हूँ, तो बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इनका डिफरेंस क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब
मार्केट प्राइस मुझे गिवन है, फैक्टर कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करना है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। मुझे बड़े को छोटा करना है तो मतलब मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके लिए मुझे यहाँ पे माइनस करना होगा, जो किया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आज के लिए आपको इन्हीं फार्मूला की प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा अब वाइड लेवल पे करेंगे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ताकि वो आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ। मेरी इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।